नमो नमः तावत् सर्वेषां विद्यार्थिनां गीतायाः सुधिपाठकानां च भगवद्गीतायाः साङ्ख्ययोग नाम द्वितीयोऽध्याये इन्द्रियनिग्रह नामक स्थितप्रज्ञ नामक तृतीयलक्षणे खण्डे भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनं महत्तत्त्वेन उपदिशति। इतोऽग्रे सप्तषष्टिश्लोकः। सर्वप्रथम आदर्शवाचनं करिष्यामः। इन्द्रियाणां हि चरतं यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। एक बार पुनः। इन्द्रियाणां हि चरतं यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञं वायुर्नावमिवाम्भसि। श्लोक ही से प्रारंभ होगा। यहाँ एक दृष्टांत के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि इंद्रियाणाम पदच्छेद कर ले, सर्वप्रथम अन्वय कर ले। इंद्रियाणाम श्रोत्र चक्षु जिह्वा वाक्पाणी पाद पयो उपस्थिति दश इंद्रियां एकादश मनः चरताम विचरण करती हुई यत जो मनः मन अनुविधीयते अनुगमन करता है तत् अस्य वह इसकी हरति हर लेता है प्रज्ञाम बुद्धि को वायु वायु नावम नाव को इव जिस प्रकार अम्बसी सप्तमी एकवचन समुद्र में। ठीक है, अब ही से प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, ही क्योंकि चरतम इंद्रियाणाम विषयेषु कुत्र विषयेषु चरतम इंद्रियाणाम विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों में यत मनः अनुविधीयते एक भी इंद्रिय के पीछे मन अनुसरण करता है। यदि मन उस एक इंद्रिय में भी लग जाता है, मन यदि एक भी इंद्रिय का विषयों में रबड़ना भटकना जाना इंद्रियों का स्वभाव है, लेकिन यदि मन उसके पीछे नहीं लगे, मन यदि लग जाता है तो तत् अस्य प्रज्ञां हरति वह एक इंद्रिय केवल अस्य प्रज्ञां हरति। कस्य प्रज्ञां हरति? अस्य अयुक्त पुरुषस्य अयुक्तस्य पुरुषस्य इस योगहीन कर्महीन निष्काम कर्महीन व्यक्ति की, या कहें हम बुद्धि योगहीन व्यक्ति की, ये जो बुद्धि योग है ज्ञान योग से रहित व्यक्ति की प्रज्ञा को बुद्धि को हर लेता है, एक इंद्रिय हर लेता है। फिर इंद्रिय 10 है। साधना करते हुए एक भी इंद्रिय यदि विषय में पूरी तरह से लीन हो जाए और मन उसका अनुगमन कर ले, मन उसके पीछे लग जाए, तो उस व्यक्ति की बुद्धि उसी प्रकार चली जाती है, दूर हो जाती है। बहुत सुंदर दृष्टांत क्या है? वायु नावम इव अम्भसी। जिस प्रकार प्रचंड वायु समुद्र में उठने वाला भयंकर वायु चक्रवात जिस प्रकार नौका को दूर तक बहा कर ले जाता है, अपने वश में नहीं रहने देता है, वह जहाँ चाहे वहीं न जाने, नौका को समुद्र में बहा ले जाता है दूर तक, उसी प्रकार व्यक्ति की बुद्धि प्रज्ञा उसी प्रकार दूर हो जाती है उससे। इसलिए यहाँ कहा गया है जब नाश मनुष्य पर चाहता है पहले विवेक मर जाता है, तो बुद्धि विवेक प्रदान करती है। इसलिए बुद्धि का अपहरण नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर श्लोक है स्थित प्रज्ञ के विषय में। इसलिए हम इंद्रिय संयम की, इंद्रिय निग्रह की बहुत सुंदर शिक्षा दी गई है गीता में। विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियां, उनका स्वभाव है मन नहीं लगना चाहिए, उनका प्रत्याहार होना चाहिए, प्रत्याहार का अभ्यास होना चाहिए। हम कोई दृढ़ काम करते हैं, जब कोई लक्ष्य आधारित काम करते हैं तो स्वाभाविक है इंद्रियां विषयों में जाती हैं, लेकिन मन नहीं लगे। एक इंद्रिय भी बुद्धि को नष्ट भ्रष्ट कर सकता है, लक्ष्य से भटका सकता है, व्यक्ति पतित हो सकता है, व्यक्ति सब कुछ अपना गंवा सकता है। तो फिर 10 इंद्रियां हैं। इसलिए यहाँ सुंदर उदाहरण के माध्यम से सावधान रहने की बात है कि मन नहीं लगे, मन के द्वारा विषयों में गई हुई इंद्रियों को वापस प्रत्याहार करें, धारणा और फिर ध्यान। तो यहाँ इंद्रिय संयम की साधना है, सन्यासी बनने की साधना नहीं है, सन्यासी बनने की शिक्षा नहीं है। भगवद गीता
कर्म से संन्यास की शिक्षा नहीं देती है, कर्म में संन्यास की शिक्षा देती है। कर्म में रहकर कर्म करते हुए संन्यास। संन्यास का तात्पर्य समधन्यास। संन्यास का तात्पर्य भस्म पोतने से नहीं है, संसार छोड़ने से नहीं है, पलायन करने से नहीं है। संन्यास का मतलब है इंद्रिय संयमन। गृहस्थ से बढ़कर कोई अच्छा आश्रम नहीं है और संयम से बढ़कर कोई तप नहीं है। ऐसा श्री राम शर्मा आचार्य जो हरिद्वार ऋषिकेश में युग निर्माण योजना प्रवर्तित है, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने अखंड ज्योति का संपादन किया है। पंडित आचार्य श्री राम शर्मा, एक ऐसी ब्रह्म चेतना के लिए वो आज भी वह संगठन कार्यरत है। आइए श्लोक के लिए हम अन्वय की दृष्टि से देखें। अस्य श्लोकस्यान्वय अत्र अस्ति इव अंबसि नावं वायु हरति तथैव चरतम इंद्रियाणां विषये मनः यत् इंद्रियस्य अनुविधीयते तत् अस्य प्रज्ञामपि नावम इव हरति। सम्यक, बहुत सुंदर तरीके से आपको बता दिया है इसी कंटेंट के माध्यम से छात्रों के लिए। यहाँ मैं वह सामग्री यहाँ है, नोट कर लें पॉज करके। और इसके बाद हम इसके संस्कृत व्याख्या की बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुनम कथयति द्वितीयोध्याये श्री कृष्ण वारंवार विभिन्न दृष्टांत माध्यमेन उदाहरणत्वेन इतो पूर्वं भगवान श्री कृष्ण कूर्मस्य उदाहरणेन यदा संहरते चायं कूर्मंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। ऐसा कह करके अर्जुन को स्थित प्रज्ञा का जो मर्म है, महात्म्य समझाया है। इस श्लोक में संस्कृत व्याख्या की दृष्टि से श्री कृष्ण का क्या कहना है देखें कि हे अर्जुन, यस्य अयुक्तस्य एक अपि इंद्रिय यदि विषये गच्छति, विषये प्रवर्तति तर्हि किं प्रवर्तते, तर्हि किं भवति, मनः लग्नः भवति। अतः अस्य अयुक्तस्य बुद्धिः क्षरति। कथं? यथा सरोवरे समुद्रे प्रचंडवायुः नावं दूरीकरोति अपहरति एवं चञ्चलमनः यस्य इंद्रियस्य अनुगमनं करोति तदा तत् इंद्रिय भोगं भोक्तुं तत्परः भवति मनुष्यः। अतः मनसहित तत् इंद्रियम् अस्य अयुक्तस्य पुरुषस्य बुद्धिं तथैव तद्वत् हरति यथा वायुः जले स्थितं नौकां नावं झटिति अपहरति दूरीकरोति। अतः सावधान भूत्वा सावधानेन इंद्रिय संयमनं स्वकार्यं कुर्यात्। एवमस्य श्लोकस्य व्याख्या अस्ति। संस्कृतकाठिन्यमपि अत्र सर्वे छात्राः लिखन्तु स्वपुस्तिका मध्ये। यत् मनोनुविधीयते, यहाँ यत् मनः अनुविधीयते तत् अस्य तदस्य लिखा हुआ है, देखें नोट करें। वायुनावं वायुर्नावं ऋत्व संधि, इव अंबसि इवांबसि अकः सवर्णे दीर्घः। पुनः अग्रे चलामः वयम्। अत् श्लोक संख्या 68 68 इति 68। सर्वप्रथम आदर्शवाचनं करिष्यामः वयम्। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एक बार फिर से छात्र बार बार बोले इसे, गीता कर्तव्य। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे महाबाहो, महाबाहो संबोधन है अर्जुन के लिए। हे महाबाहो, तस्मात् इसलिए, हे महाबाहो, यस्य तस्य, यस्य तस्य का प्रयोग है। आंग्ल भाषा में भी ऐसे प्रयोग होते हैं। यस्य इंद्रियार्थेभ्यः इंद्रियाणि सर्वशः निगृहीतानि। हे अर्जुन, हे महाबाहो, हे महान भुजाओं वाले, विशाल भुजाओं वाले हे अर्जुन, इसलिए इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रिय अर्थ इति किम विषय, इंद्रियाणां विषयः, इंद्रियों के विषय, इंद्रियों के विषयों से इंद्रियार्थेभ्यः यस्य इंद्रियाणि सर्वशः निगृहीतानि भवन्ति,
जिसकी इंद्रियां, सभी इंद्रियां, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, कहें तो श्रोत, त्वक, चक्षु, जिह्वा, नासिका, इनके विषय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। क्रमशः पंच ज्ञानेन्द्रियों के पंच विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, ये पंच कर्मेंद्रियां, इनके विषय क्या हैं? वचन, आदान, गमन, निस्सारण, आनंद आदय। इन विषयों में गई हुई इंद्रियों को सब ओर से, जिसकी सभी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को जिसके द्वारा निग्रहित कर लिया गया है, वश में कर लिया गया है, संयमित कर लिया गया है, निग्रहित कर लिया गया है। यस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, हे महाबाहो तस्य एव प्रज्ञा प्रतिष्ठिता वर्तते। उसी की प्रज्ञा, उसी की बुद्धि वश में रहती है। वह व्यक्ति लक्ष्य आधारित काम कर सकता है। अन्यथा इंद्रिय और उनके विषयों में गई हुई, पूरी तरह से लीन हो गई इंद्रियों को अगर व्यक्ति नियंत्रित नहीं करता है तो व्यक्ति कामांध, मदांध, काम, क्रोध, मद, लोभ, सब नाथ नरक के पंथ, ये बन जाता है व्यक्ति। यहाँ अनलिमिटेड यात्रा शुरू हो जाती है भोग की। और आपको मालूम है कि भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोग हमें नहीं भोगते हैं, भोग द्वारा हम भोगे जाते हैं। देखते देखते जीवन समाप्त हो जाता है। और जब वानप्रस्थ का समय आता है तो व्यक्ति को पश्चाताप होता है कि मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया। जबकि व्यक्ति चाहे तो अपने जीवन के प्रारंभिक समय में जो चाहे, खुली आंखों से सपना देखो। हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब का कहना है, विद्यार्थी खुली आंखों से सपना देखें और उसे पूरा करें। सपना देखें तो ये समय है, सभी विद्यार्थी खुली आंखों से सपना देखें और उसे पूरा करें। लेकिन इस मार्ग में बहुत बड़ी रुकावट है प्यारे छात्रों, इंद्रियां और उनके विषय। आप पढ़ाई कर रहे होते घर पर, आपका एक इंद्रिय किसी विषय में गया, श्रोत, कान, त्वक, त्वचा, चक्षु, आंखें, जिह्वा, जीभ, नासिका, गंध। भाई देखो अच्छी गंध आई पढ़ते हुए, और तो आपका क्या होगा? उस गंध विषय में नाक, मतलब भोगने के लिए इंद्रिय के विषय में इंद्रिय का जाना स्वाभाविक है। खाने की तत्पर इच्छा होगी, खा लूँ, पी लूँ, तो मन भी चला गया वहाँ। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका मन सहित जो सूक्ष्म शरीर है वो भटक रहा है उस विषय में। आप अपना समय गंवा रहे हैं, पढ़ने के लिए बैठे हैं नाम के लिए, आपका समय तो वहाँ गया, मन वहाँ गया, तन बैठा हुआ है खाली। तो ये इस तरीके से समझाने का मेरा अपना एक सरल तरीका है। इस सीधा सा अर्थ है भगवान का कि चारों ओर से जिसकी इंद्रियां संयमित कर ली गई है विषयों से, विषयों में गई जाना स्वभाव है। मनुष्य को अभ्यास अवश्य करना चाहिए, सन्यासी बनने का नहीं, संयम का अभ्यास करना चाहिए। आज इसके अभाव में, इस संयम के अभाव में मानव समाज में कदाचार इस कदर व्याप्त हो गए हैं कि हम कहें मूल्यों का ह्रास हो गया। भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार, अत्याचार, ये सारे कदाचार फैल गए। सदाचार न मालूम लुप्त से हो रहा, ऐसा लगता है। ऐसी बात नहीं है, सदाचारी लोग आज भी समाज में हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो मानवता को शर्मसार करती है, कलंकित करती है। तो ये जो गीता का संदेश है विश्वव्यापी संदेश है। किसी एक धर्म से, किसी एक जाति से, किसी एक संप्रदाय से इसका में बंधा हुआ नहीं है संदेश। कितना महान संदेश है गीता का। इसलिए गीता लोकप्रिय पुस्तक है विश्व की, संपूर्ण विश्व में इसका संप्रसार हुआ है, तमाम भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। इसका संबंध केवल अर्जुन तक नहीं है। आज विषम परिस्थितियों में लड़ रहा हर व्यक्ति अपने आप को अर्जुन मान करके इन श्लोकों को भगवान कृष्ण के मुख से निकले और उपदेश मान करके अमल करे तो भौतिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी हो सकती है। जीवन में अभ्युदय तो करना ही है, उसके साथ निःश्रेयस की भी प्राप्ति हो जाए और ये मानव जीवन धन्य हो जाए जो 84 लाख योनियों में एक बार मिलता है। इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, गीता के श्लोकों को आत्मसात करें, केवल उसके पाठ तक सीमित नहीं रखें, उसके अर्थ को हृदयंगम करें,
कुल मिलाकर गीता के 3 खंड हैं द्वितीय अध्याय के, लेकिन मैं एक खंड अपनी ओर से जोड़ता हूँ। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद। अर्जुन विषाद पहले अध्याय तक ही सीमित नहीं है, दूसरे अध्याय के 7-8 श्लोकों में भी अर्जुन विषाद प्रकट हुआ। इसलिए मैं दूसरे अध्याय को 4 भागों में बांटता हूँ। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद। अर्जुन विषाद कैसे है, अगले वीडियो में मैं आपको इसका विस्तृत 4 भाग करके बताऊंगा। अर्जुन विषाद दूसरा है आत्मतत्व निरूपण, तीसरा है कर्मयोग, चौथा है स्थित प्रज्ञ लक्षण। ये 4 अर्जुन अपनी जगह सही है, उसका विषाद सही है। वो जिनकी गोद में पलकर बड़ा हुआ है, जिनकी हाथ से निवाले खाए हैं, उन आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म के प्रति कैसे बाण चलाए। वो कहता है गुरुन हत्वा ही महानुभावा श्रेय भोक्तुम भिक्षमपि है लोके। अपनी जगह सही है अर्जुन। तो यहाँ इस श्लोक की व्याख्या इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा, आगे बात करेंगे। अस्य श्लोकस्य अन्वयः अत्र अस्ति। पुनः संस्कृत व्याख्यायाः कृते अत्र अस्ति इ कंटेंट रूपेण। सर्वे छात्राः तर्हि लिखन्तु स्वपुस्तिका मध्ये। व्याकरणकाठिन्यमस्ति तस्माद्यस्य तस्माद्यस्य। सम्यक् पुनः चलामः, अग्रे चलामः। श्लोक संख्या 69 69 इति 69 सप्तति में 1 कम 69। बहुत सुंदर श्लोक। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। बस स्थित प्रज्ञ का संहार करने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि या निशा सर्वभूतानां, सभी प्राणियों के लिए जो रात्रि होती है उसमें संयमी पुरुष, स्थित प्रज्ञ, इंद्रिय निग्रह का अभ्यासी, इंद्रिय संयमन का अभ्यासी जो साधक है वह जागता है। इसका तात्पर्य यह है कि आम लोग, साधारण इंसान की तुलना में स्थित प्रज्ञ क्या होता है, स्थित प्रज्ञ की दिनचर्या कैसी होती है, स्थित प्रज्ञ कैसे आम लोगों के लिए, सर्व प्राणियों के लिए, सभी प्राणी जिस रात में सोते हैं उस रात में संयमी, स्थित प्रज्ञ, इंद्रिय संयमी, इंद्रिय निग्रही। फिर बता दूं, इंद्रिय निग्रही का मतलब सन्यासी नहीं है, संयम करने वाला। ऐसा साधक क्या करता है, जागता है। जिस रात प्राणी शयन करते हैं उस रात्रि में साधक जागता है। यस्यम जागृति भूतानि, और जिसमें सभी भूत, सभी प्राणी जागते हैं, सा निशा पश्यतो मुने, वह उस मुनि के लिए, उस स्थित प्रज्ञ के लिए, परमात्म तत्व को जानने वाले के लिए वह रात्रि के समान है। सा निशा पश्यतो मुने, मुने उस मुनि के लिए वह निशा के समान होती है, देखते हुए, क्योंकि वह परमात्म तत्व को देखता है, परमात्मा को जान लेता है, परमात्म तत्व को जान लेता है। इंद्रिय साधक, इंद्रिय का संयमी परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, ये कहा गया है इस श्लोक में। तो इसका अन्वय देखें, सांसारिक विषयों में आसक्त रहने वाले मनुष्य और इससे भिन्न स्थित प्रज्ञ पुरुष की चिंतन शैली में जो अंतर है वो इस श्लोक के द्वारा प्रकट हुआ है। अस्य श्लोकस्य अन्वयः अत्र अस्ति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुनम् उपदिशति यत् हे अर्जुन सर्वभूतानां या रात्रि या निशा भवति तस्यां रात्रौ संयमी पुरुषः जागर्ति, जागरणं करोति, पुनः यस्यां रात्रौ भूतानि जागृति पश्यतः मुनेः सा निशा। इस प्रकार यहाँ परमात्म तत्व को जानने वाले के लिए वह रात्रि के समान है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का बहुत मार्मिक संदेश का समापन हो रहा है। ये 69वां श्लोक है। इसका हिंदी अनुवाद देखें। परमात्म तत्व को जानने वाले के लिए मुनि वह रात्रि के समान है, ऐसा कहा गया है। इसका अर्थ और अच्छी तरीके से आप देखिए, क्योंकि श्री कृष्ण का यहाँ वारंवार कहना है कि
भोगी और योगी, हम यहाँ सर्वभूतानाम के लिए भोगी कह सकते हैं। तो ये सब व्यक्ति, संसार में अधिकांश लोग भोग प्राप्ति में ही उलझे हुए हैं, जीवन समाप्त हो जाता है। ये पालो योगक्षेम, अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा में। तो भोगी जो भोगों के लिए देर तक जागते हैं तो, और सूर्योदय उपरांत शयनरत रहते हैं, सूर्यवंशी कहते हैं इसलिए उनको 7-8 बजे तक सोए रहते हैं, उस समय जागृति संयमी, वो जो सुबह 4 बजे का समय है, उस समय योगी साधना रत रहते हैं। कौन सी साधना? ध्यान की, मेडिटेशन की। तो योगी जल्दी सो जाते हैं लेकिन सुबह उठ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वे योग साधना करते हैं, तभी तो सिद्धियां होती हैं। इंद्रिय संयम ऐसे थोड़ी होता है, रातों रात होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार आत्मज्ञानी, आत्म साक्षात्कार करने वाले व्यक्ति के लिए उन भोगों को रात्रि के समान समझकर उनके प्रति उपेक्षा का भाव यहाँ प्रकट हुआ है। इस प्रकार ये श्लोक उत्तम उत्कृष्ट भाव लिए हुए है। अस्य संस्कृत व्याख्या अपि अत्र अस्ति। भगवान कृष्णः अर्जुनं कथयति, किं कथयति? यत् हे अर्जुन, पंचमहाभूत निर्मित सर्वप्राणिनां कृते या निशा या रात्रि तम स्वभावात् सर्वपदार्थानाम् अविवेककरी तस्यां रात्रौ संयमवान मनुष्य जितेन्द्रियः योगी जागर्ति, अर्थात अज्ञान निद्रायाः प्रबुद्धः भवति। यस्याम् अविद्या निशायां सांसारिक भोग लक्षणायां वा पंचमहाभूत निर्मितानि स्थूल शरीराणि जागृतानि भवन्ति, परमार्थतत्त्वं पश्यतः मुने जितेन्द्रियस्य कृते सा निशा अविद्यारूपत्वात् रात्रि भवति। एवं अस्मिन् श्लोके भगवान श्री कृष्ण अर्जुनम् उपदिशति यत् ये जनाः इंद्रियभोगान् ऐश्वर्यान् धनान् एव सर्वस्वं मन्यमानः यस्यां निशायां जागृति तत्त्वं पश्यतः मुने कृते सा स्थिति रात्रिः इव। भोगीजनः निशायाः प्रथमं प्रहरद्वयम् इंद्रियभोगान् कृते जागृति, तदा योगिजनः सुप्तः भवन्ति। सांसारिकजनाः यदा भोगान् आहरन्ति तदा योगिजनाः साधना कुर्वन्ति। एवं यदा योगिनः साधना कुर्वन्ति तदा भोगिनः स्वप्नायन्ते। योगिनां कृते रात्रि इत्यर्थ आत्मसाक्षात्कारः, भोगिनां कृते रात्रि इति सांसारिकभोगानां भोगकरणम् इति। अतः भगवान कृष्णः अर्जुनं योगिनां भोगिनां विषये भेदं कृत्वा उपदिशति यत् हे अर्जुन, त्वं योगी भव, भोगी मा भव। अस्य श्लोकस्य व्याकरणकाठिन्यम् अत्र अस्ति। पुनः अन्तिम वीडियो माध्यमेन श्वः पुनः मिलिष्यामः। तावत् ओम नमो नमः।